हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ हमने समझा जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हीट एनर्जी को हम वर्क डन में बदल सकते हैं, वर्क डन को आप हीट एनर्जी में बदल सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज नहीं क्लियर हुई कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, कहां से कहां किस साइड जाएगी। तो ये जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, इनके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। देखिए, इन एनी नेचुरल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस, इट आइदर इंक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन है, या इसकी डेफिनेशन मैं आपको अब दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। देखो, अर्थ के ऊपर कितना पानी है, क्या कोई बता सकता है? आपको पता है क्या? तो कितने परसेंट बने? 70%, 70-75% इतना पानी है। लेकिन फिर भी लोग शोर मचाते हैं कि बचाओ पानी, बचाओ पानी, बचाओ पानी, बचाओ। क्यों बचाओ पानी? इतना अगर पानी है तो क्यों बचाना? एग्जैक्टली आपके दिमाग में आ चुका है, पीने वाला पानी नहीं है। पीने वाला पानी सिर्फ 2% है, बाकी सारा पानी ऐसा है जिसको आप पी नहीं सकते। और उस 2% को भी हम किस में बदल रहे हैं? ना पीने लायक में। समझ रहे हो? उसको भी आप ना पीने लायक में बदलोगे तो मुसीबत तो पड़ेगी ना, टेंशन तो पड़ेगी। तो अब ये जो हो रहा है आपके साथ, वही हम एनर्जी के साथ भी कर रहे हैं। एनर्जी ऐसे फॉर्म में होना जो वर्क डन में बदले, जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, ये सारे ऐसी एनर्जी फॉर्म है जिसको आप एनर्जी को यूज करके वर्क डन करवा सकते हो। आपने पेट्रोल भरवाया, टैंकी में पेट्रोल भराया, आपने इंजन स्टार्ट किया और चलो जी वर्क डन करवा लिया। लेकिन जो धुआं बाहर निकला, इसको वर्क डन में बदल के दिखाओ। अब सर इसका क्या मतलब? देखो, हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि एनर्जी ना तो मरती है ना पैदा होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ये जो धुआं निकल रहा है मोटरसाइकिल के साइलेंसर से, कार के साइलेंसर से, इसको बदल के दिखाओ ना वर्क डन में। आप एनर्जी को बदल सकते हो ना? बदलो, नहीं बदली जाती। ऐसी फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं उसको कि जो वर्क डन में ना बदली जा सके। और इसी कारण एंट्रोपी बढ़ती है। अब आप कहोगे सर ये बीच में एंट्रोपी कहां से आ गई? एंट्रोपी चीज ही ऐसी है। एंट्रोपी ऐसी चीज जिसको हम कहेंगे कि एनर्जी जो है वो वर्क में, ऐसी एनर्जी जो वर्क में नहीं कन्वर्ट की जा सकती, ऐसे में बदल दो, हालत ऐसी कर दो, ऐसी हालत कर दो उसकी। तो उसको वर्क डन में नहीं कन्वर्ट कर सकोगे तो उसको एंट्रोपी बोलेंगे। तो एंट्रोपी लगातार इस यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है, इसकी आप कम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कम कर सकते। और यही ये कह रहा है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस, इट आइदर इंक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट। तो ये एक सिस्टम की बात करें तो हमेशा ही बढ़ती रहेगी, या कांस्टेंट हो सकती है, वो भी कांस्टेंट भी नहीं होती, सच में वो तो इंक्रीज ही करती है। और दूसरा एक और इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, एक इसमें अलग अलग स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी है। इसमें क्या है कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो हीट फ्लो है वो हमेशा हायर से लोअर की ओर अपने आप जाती है। क्या करती है? याद रखें, हमेशा हीट जो फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अपने आप जाती है, अपने आप, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी दिक्कत, किसी हेल्प के अपने आप जाती है। जैसे कि अगर मैं चाय का कप यहां पे रखूं और ये चाय का कप मैं गर्मा गर्म चाय लेके आया, गर्मा गर्म चाय जो थी वो मान लीजिए कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, और आपका बाहर का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री है। अब चाय का टेम्परेचर अपने आप 30 डिग्री हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, विदाउट एनी एफर्ट। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है वो ठंडी ठंडी थी, बहुत ठंडी ठंडी थी, वो मान लीजिए 10 डिग्री थी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड थी, और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री ही है। अब हीट अंदर को फ्लो करेगी, ऐसे हायर से लोअर की ओर, और कोल्ड ड्रिंक अपने आप गर्म हो जाएगी। यहां हीट बाहर जा रही थी, यहां हीट अंदर आ रही है, तो हमें डायरेक्शन पता लग गई, और हायर से लोअर अपने आप जाएगी, टेंशन नहीं। लेकिन अगर लोअर टेम्परेचर से हायर लेके जानी है
तो हमें काम करना पड़ेगा, विद वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लाइक रेफ्रिजरेटर, आपने अगर मान लीजिए दूध गर्म किया, दूध गर्म करने के बाद मम्मी क्या करती है, बाहर ही ठंडा होने रख देती है। अगर बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री, अब दूध था 100 डिग्री पे, 100 से धीरे 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 अपने आप 30 पे आ जाएगा। अब 30 से नीचे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का भी 30 है, दूध का भी 30 है। इसको नीचे लेके जाने के लिए टेम्परेचर को आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अब दूध को अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर करना है तो हमें ये जो है ये सेकंड लॉ समझाता है। सेकंड लॉ ये समझाता है। एक और भी है, अब आपको सर ज्यादा ही आपको एक एक चीजें सारी एक एक करवा रहे हैं, हाँ सारा कुछ करना पड़ेगा। एक और क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, 100% एफिशिएंसी हो। हम अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे टैंक बनाता हूं, पेट्रोल का टैंक है, ठीक है, और नीचे हमारा इंजन लगा हुआ है, जैसे बाइक का इंजन लगा होता है। इंजन करेगा वर्क डन, और यहां से हमारा सिंक होगा नीचे, ये होगा हमारा सिंक। तो हमें कभी भी नहीं हो सकता कि बिना किसी एक चीज को हटा दे, मैं कहूं कि इसको हटा दो, ये बना सकते हो? आप नहीं बना सकते। जैसे कि आप कहो कि मैं तेल का टैंक हटा देता हूं, मोटरसाइकिल चलाऊंगा, चला नहीं सकते। और आप ये तो चलो आप कहोगे नहीं सर ये तो लगाना जरूरी है, सोर्स लगाना जरूरी है। मैं अगर सिंक को हटा दो, मतलब आप जो साइलेंसर होता है उसमें वो गाजर फंसा दो एक जाके, मूवीज में दिखाते ना कई बार, क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया पीछे से, तो भी ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। और इवन इसकी एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती। 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितनी आप एनर्जी दो वो सारी की सारी वर्कडन में बदल जाए। मतलब इसमें से सिंक हटा दो, मतलब जो है इसका सिंक हटा दो। और मैंने अभी बोला कि सिंक के बिना आप नहीं जी सकते, आप इस सिस्टम को करा ही नहीं सकते, काम नहीं करवा सकते। आप करोगे, यहां से एनर्जी आई, तेल डलवाया 100 रुपए का, और पूरे का पूरा बिल्कुल पेट्रोल जला और बगडन ले लिया, और बाहर धुआं ही नहीं निकला, और इवन इंजन भी गर्म नहीं हुआ। इंजन में से तो कितनी हीट बाहर आती है ना, तो ये हमारा नहीं पॉसिबल। ये भी सेकंड लॉ समझाता है। तो सेकंड लॉ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। तो हमारे पास एंट्रोपी का खेल तो है ही है, इसके अलावा देखो, नॉट ऑल एनर्जी कैन डू वर्क। हर एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी वर्क डन नहीं कर सकती। हीट इंजन एग्जांपल, नो इंजन कैन कन्वर्ट ऑल हीट इट एब्सॉर्ब इनटू वर्क। सारे के सारे वर्क में बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एफिशिएंसी 100% किसी की नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विद 100% एफिशिएंसी। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको 20,000 सैलरी देके 40,000 का काम करवा लें, 200% एफिशिएंसी निकलवा लें, वो अलग चीज है। वो भी आपके साथ अभी हुआ नहीं होगा अगर आप स्टूडेंट हो। अगर आप जॉब वाले हो तो आपको पता होगा कि अगर 30,000 दे रहा बंदा तो 60,000 का काम करवा रहा होगा, 200% एफिशिएंसी ले रहा है। ठीक है, वो अलग चीज है। यहाँ पे देखो, कई चीजें ना इनको तोड़ देते हैं, इंसान काफी चीजों को तोड़ देता है। कैसे काम मैं करवा के दिलवाऊं, देख 8 घंटे का क्या 16 घंटे में काम करवाऊंगा इससे। तो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। हमेशा चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए वो समझाता है। देखो, अगर आप कहोगे एंट्रोपी बढ़ी, तो ये कुछ इस तरह से कि आइस पड़ी थी, अपने आप मेल्ट हो जाती है, अपने आप होती है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। तो एंट्रोपी बढ़नी है। कभी अपने आप बर्फ बनती है, सर का तो बनती है जब ठंड आ जाए, वो अलग चीज है। ठीक है, उसमें भी हमें बहुत चीजें समझनी पड़ेगी, कैसे टेम्परेचर चेंजेस हुए, क्या होगा। ठीक है, हीट तो हमारी हाई से लो फ्लो करती है हमेशा। ठीक है, ही हाई टेम्परेचर से लो की ओर जाती है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में भी हम देखते हैं एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इक्वल 0 रहती है। स्पॉन्टेनियस और डायरेक्शन बताते हैं कि डायरेक्शन कैसी होगी, तो हमारा ये चीजें हॉट से कोल्ड की ओर जाने का, ये सारी प्रोसेस जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाता है। आई होप चीज आपको समझ आ रही है। कुछ चीजें होती हैं समझने वाली, कुछ चीजें होती हैं याद करने वाली। ये चीजें हैं समझने वाली। ये सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में भी देखो, आप अपनी औकात बनाने में कितना दम लगता है ना। आपने यहाँ पे औकात आपकी, आपने मेहनत की बहुत, आपके दादा
परदादा, आपने पापा, और सबने मेहनत की, औकात ऊपर लेके आए। लेकिन एक दिन ऐसा आया, आपने ही आपके बेटे ने किसी को छेड़ दिया, औकात यहाँ आ जाएगी पूरी परिवार की। तो टाइम नहीं लगता, ऐसे आती है। नीचे आना आसान है, ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। आप देखो ना, मैं अगर ये पेन छोड़ दूं अपने आप नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करो, अपने आप को ऊपर लेकर आओ। ठीक है, वादा करो कि आप पढ़ोगे। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ कोई तैयारी करना चाहते हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जेई बनना चाहते हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, हम आपसे बात कर लेंगे, आपको तैयारी करवाएंगे। पर्सनलाइज कोचिंग लेना चाहते हो, डिप्लोमा पढ़ना चाहते हो, डिप्लोमा का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, बीटेक पढ़ना चाहते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो पर्सनलाइज कोचिंग आपको 1-on-1 मैं करा सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।